الرحمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. हर किस्म की तारीफ़ात हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते ख़ास हैं। अनगिन लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया हबीब किब्रिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। आदिल और रुशान मुझे नज़र नहीं आ रहे। आदिल इधर आओ आगे, और रुशान आप भी इधर आ गए हो मेरे पास, इधर मेरे पास। हज़रात मोहतरम, गुज़िश्ता खुतबा से बड़ी तवज्जो से और आगाज से ही आज इंशाल्लाह तवज्जो रखनी है। मैंने आज की गुफ्तगू से पहले आपसे एक अहद लेना है इंशाल्लाह। हमने खुतबात का आगाज किया और इंशाल्लाह ये चलेंगे। अल्लाह ने जिंदगी दी, सेहत दी, तौफीक दी, हिम्मत ताकत दी, तो एक नजरिया और एक सोच अल्लाह ने अता की है कि हमने अपनी जिंदगियों को बदलना है इंशाल्लाह। ये बेकार जिंदगी, बेमकसद जिंदगी और जाया कर दी जाने वाली जिंदगी हमने नहीं जीनी इंशाल्लाह। तो आज गुज़िश्ता खुतबा इस पे एक गुजर चुका है। जिन्होंने वो सुना अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं सुन सके कासिम भाई के पास रिकॉर्डिंग होती है, वो सुन लीजिएगा। लाजमी बात का आगाज ही इस अहद से करना है कि मैंने और आपने अपनी जिंदगियों को मुस्बत तब्दीली की तरफ लेके जाना है इंशाल्लाह। जी लिया जितना जी लिया, जैसा भी गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो ला इल्मी में गुजर गई, वो गफलत में गुजर गई, या अच्छी इल्म के साथ और अमल के साथ और खैर के साथ गुजरी, अल्लाह का रबा शुक्र है। अल्लाह उस जिंदगी को भी हमारे लिए कारआमद बनाए। लेकिन जो बाकी अयाम है, हमें नहीं इल्म वो घंटे हैं, मिनट हैं, सेकंड हैं या सालों पे मुहीत है। इस सोच और फिक्र के साथ हम में से हर शख्स ने गुफ्तगू को सुनना, और आइंदा भी जितने भी खुतबात इस मौजू पे होंगे, इस सोच और फिक्र के साथ सुनना, बैठना, शामिल होना है कि जो हक सच बात सुनने को मिली हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी तब्दील करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा के शुरू में वादा करेंगे ना सारे हाथ इंशाल्लाह। लाजमी मकसद के साथ, सोच और फिक्र के साथ गुफ्तगू का हिस्सा बनना। अल्लाहु अकबर। सूरह ज़ुहा की इब्तदाई आयात मैंने तिलावत की, और इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक देंगे जितने भी खुतबात में, उम्मीद है एक दो में ही हो जाएगा मुकम्मल, ये पूरी सूरह मुबारक हम सुनेंगे, समझेंगे। मैं थोड़ी सी ना वजाहत कर दूं, मैंने इस सूरत का इंतखाब भी अपने जिंदगी को तब्दील करने वाले मौज़ूआत में क्यों चुना।
पहला जुमा हमने अल्लाह के ताल्लुक के हवाले से सुना कि अगर जिंदगी को बेहतरीन बनाना है तो अल्लाह के साथ ताल्लुक को बेहतरीन बनाना है। दूसरा खुतबा इस हवाले से बड़ी तवज्जो से समझिएगा, मुझे दुख और अफसोस से कहना पड़ता है, और अल्लाह की कसम सिर्फ आप पे नहीं अपनी जात पे पहले अफसोस है, दुख है। हम ना अपनी औलादों की, ना अपने बहन भाइयों की, ऐज़ा व अक़रीबा की हम तरबियत इस हवाले से नहीं कर पा रहे कि हमारा ताल्लुक कुरान करीम के साथ सही मानों में जुड़ पाए। तवज्जो के साथ बात समझिएगा, हम कुरान से बहुत दूर हैं। कुरान करीम हमारे यहाँ जिनके लिए काबिल इस्तेमाल है भी तो वो सिर्फ नाजरा पढ़ने के लिए। मैं बेशतर मर्तबा आप लोगों को इस बात की वजाहत करता हूँ कि इसको वल्लाहिल अज़ीम जुबानी पढ़ने का या देख के पढ़ने का, नाजरा पढ़ने का अजर बहुत ज्यादा मेरे और आपके तसव्वुरात और वहम व गुमान से ज्यादा इसकी बरकतें हैं और इसके फवायद हैं और इसके अजर व सवाब हैं। हम उनको काउंट नहीं कर सकते। मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसका नाजरा पढ़ना छोड़ दें। आप इसको, अगर कोई सूरह बकरा पढ़ रहा है, अगर कोई सूरह यासीन पढ़ रहा है, अगर कोई सूरह वाक़िया पढ़ रहा है, कोई सूरह रहमान पढ़ रहा है, किसी ने कोई हिस्सा या किसी ने कुरान करीम के मुख्तलिफ हिस्से मुकर्रर की, या किसी ने अपनी मंजिल बनाई हुई है कि वो रोज का 2 रुकू 4 रुकू अल्लाह की कसम खुश नसीब हैं, प्यारे हैं, अजीम हैं, कीमती लोग हैं वो जिनका कुरान के साथ ताल्लुक और मस है। मैं मना नहीं करता, लेकिन ना एक चीज जिसको हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खो रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी जिंदगियों में बहुत ज्यादा कमियां और कोताहियां वो ये हैं, हमारे बाल सफेद होने शुरू हो चुके हैं। हम उम्र के आखिरी अयाम की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। हमारे पास कुरान करीम को समझने के लिए टाइम नहीं है। और दुख और अफसोस पता है किस चीज का? हमने अभी तक इल्ला मा रहिमा रब्बी को चंद एक होंगे। कारी अब्दुल्ला साहब, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उनकी आखिरत की मंजिलों को आसान फरमाए। वो जिक्र किया करते थे, मुझे गाए बगाए कहते थे लोगों को कि तर्जमा क्लास हो रही है, तर्जमा क्लास हो रही है। वो गिनती के चंद अफराद होते हैं, तो इन लोगों को क्या आया करें तर्जमा क्लास। मैं अल्लाह की कसम, फिर आप लोगों को अब कई साल हो गए हमारे ताल्लुक को, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी वाकफियत तो आपको मेरे साथ हो गई होगी। मुझे तंज करना, टीज करना, टिचकर लगाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आपने किसी को कोई नसीहत करनी हो, हदायत की तरफ लेके आना हो, अगर आप उसमें तंज का आंसर शामिल, साजिद भाईजान बड़ी पते की बात मैं बताने लगूं, अगर आप किसी के सही खैर खा है ना, अगर आप किसी के मुखलिस हैं, अगर आप किसी का भला चाहते हैं, आप उसकी इस्लाह में साथ तंज शामिल कर देंगे तो समझ जाए आप मुनाफिक हैं। आप इस्लाह कोई नहीं चाहते, आप बेहतरी कोई नहीं चाहते, आप अपना मजा ले रहे हैं, आप अपना चस्का पूरा कर रहे हैं, आप टिचकर करके अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। अगले की इस्लाह आपको मकसूद नहीं है। जब आपकी इस्लाह में तंज शामिल होता है, जब आप किसी को टिचकर लगा के कहते हैं ना, नहीं 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 मैं तो कह रहा हूं कि खैर हो जाए इसकी, और भाई तू खैर चाहता नहीं, वगरना खैर की इस्लाह का अंदाज टिचकर वाला नहीं होता, तंज वाला नहीं। मैं आपको कुछ तंज नहीं करने लगा, मुझे जरूरत ही नहीं। मैं आपको समझाने के लिए अपना टाइम सब कुछ स्पेंड करके अल्लाह की तौफीक से आता हूँ, और यहाँ में आके आपको टिचकरें लगा के चला जाऊं, तंज करके चला जाऊं, तो मुझे फायदा और आपको आने का फायदा नहीं। इस्लाही तौर पे आज का ये पहला सबक ही सीख लेना, समझ लेना इसको, गुफ्तगू का पहला हिस्सा के वक्त तो है अल्हम्दुलिल्लाह, और बात तो हो रही है। गिरेबान में जाके देखें, हम में से कितने ऐसे हैं जिनकी प्लानिंग में कुरान करीम को तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ना शामिल है। शेड्यूल है ना दिन के, वो टू डू लिस्ट अब तो मोबाइलों पे आ गई हुई है ना, आप बकायदा प्लानर अपने बनाते हैं, और अब तो बने बनाए भी मिलते हैं जिनमें आपने तरतीब दिया होता है, टारगेट होते हैं, गोल होते हैं। और मैं तो टॉपिक ही ये लेके चल रहा हूँ, मैं तो गुफ्तगू ये कर रहा हूँ कि भाई जिंदगी मकसद गुजारनी है, बेमकसद जिंदगी गुजारनी बोले सारे नहीं जीनी, जिसका गोल ही कोई नहीं, जिसका मकसद ही कोई नहीं। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, कुरान और हदीस से साबित शुदा बातें और ये दीन इस्लाम की बातें, मैं आप बेमकसद जिंदगी हमारे दीन में नहीं चाहिए। अल्लाह को ऐसे मुसलमान नहीं चाहिए जिनको अपनी जिंदगी जीने का पता ही नहीं है कि वो क्यों जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
क्या उनको बस खाना पीना सोना जागना उठना बैठना और फिर इसी तरह कब्र में चले जाना? नहीं नहीं नहीं, बामकसद जिंदगी। तो क्या मेरे और आपके जिंदगी के मकासद में कहीं पे कहीं लिखा पढ़ा सोचा समझा है कि रोज की कुरान की इतनी आयत को समझना, उनका तर्जमा पढ़ना, उनको सीखना है कोई? मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप हाथ खड़ा करें, आप कितने, सिर्फ अपने गिरेबानों में बस झांक के देखिएगा, दे रहे हैं टाइम हम कुरान को? हमने प्लान बनाया ना इंशाअल्लाह अजीज, साल के इख्तिताम तक गाड़ी चेंज करनी है, इंशाअल्लाह अजीज घर चेंज कर लेना है, इंशाअल्लाह अजीज नई दुकान खरीद लेनी है, बाइक चेंज कर लेनी है, इंशाअल्लाह इतने पैसे जोड़ने हैं। चले अच्छे प्लान भी होंगे, हज पे जाना, उम्रे पे जाना, फुलां करना, डमका, कुछ भी आपने अपने प्लान अपने अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक बनाए होंगे। क्या किसी ने ये प्लान बनाया कि इंशाअल्लाह 2026 चल रहा है, 27 तक कुरान करीम का तर्जमा तफसीर पढ़ लेना है, कुरान करीम को समझना सीखना? नहीं यार, नहीं मरना ऐसे। ये कुरान को समझ के मरना है, कुरान को जान के मरना है। कुरान को दे रहे हैं टाइम। कोई किसी ने शेड्यूल बनाया और उसमें लिखा हो कि भाई सुबह उठते साथ ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ नमाज़े फजर पढ़ने के बाद को कम से कम 15 20 30 मिनट बैठ के ना कुरान करीम तर्जुमे के साथ तफसीर के साथ, या फिर उलमा की अब तो बहुतात है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मदारिस के कुर्रा मिल जाते हैं, कारी साहिबान मिल जाते हैं, मसाजिद में फैसिलिटी मिल जाती है। आपने किसी कारी साहब से कांटेक्ट किया होगा, कारी साहब मैं आपसे आपको टाइम दूंगा, या आपने मेरे पास, अब तो बेचारे देते हैं दीन की या इल्म की, दीन की तो नहीं मैं कह सकता, इल्म की तो तस्दीक है ना, मैंने तो यही पढ़ा है, मैंने तो ये सुना। लेकिन चले हमारे यहाँ मजबूरियां बन चुकी हैं कि उस्ताद पढ़ाने वाला आता है, पढ़ने वाला नहीं जाता। अल्लाह अकबर। मेरे ज़हन में बात आ रही है मामून रशीद की, अपने बेटे के लिए उसने ना कहा था उस्ताद को, इमाम थे वक्त के, तो उनको कहा कि जी दरबार में आया करें और मेरे बेटे की ना क्लास ले लिया करें। उन्होंने कहा वो इल्म अभी इतना सस्ता नहीं हुआ कि दरबारों की तरफ पहुंचे, तुम्हारे बेटे को आना पड़ेगा। और फिर वही मामून रशीद था, देखा करता था, बाप खुद निकलता था मस्जिद से और उस्ताद साथ निकलता था, तो बच्चे बाप की जूती नहीं थे उठाते, उस्ताद की जूती उठाते थे। और मामून खुश होता था कि मेरे उस्ताद ने मेरे बच्चों की तरबियत सही की है। ये गुजर गई बातें पुरानी। खैर अब तो आपके पास फैसिलिटी है, मोबाइलों में कुरान करीम के तराजम मौजूद हैं, तफसीर मौजूद है, बात चल पड़ी और निकल पड़ी है। अल्लाह का वास्ता चले आज का पहला अहद यही कर ले जिंदगी को तब्दील करने का, पढ़ेंगे तो कुरान करीम को तर्जुमे तफसीर के साथ। अपनी जिंदगी का टारगेट नहीं, आप हाथ नहीं उठा रहे, नहीं दिल कर रहा, हाथ उठाएं सब इंशाल्लाह। ये गोल सेट करते हैं, ये सोच फिक्र बनाते हैं इंशाल्लाह। कुरान करीम लाजमी एक आयत पढ़े, 2 आयत पढ़े, 3 आयत पढ़े, तर्जुमा तफसीर के साथ कुरान करीम को पढ़ना शुरू करें। हो गया वादा इंशाल्लाह। सूरह ज़ुहा, अल्लाह की कसम उठा के कहने लगो मिंबर रसूल पे खड़ा हूं, हम में से अक्सरियत को पता ही नहीं, सुनी हुई है ना सारों ने सूरह ज़ुहा, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअक रब्बुका। आम सादा सी सूरत हमने कई दफा पढ़ के सरों से गुजार दी हुई और हमें पता ही नहीं। ये जिंदगी को चेंज करने की इतनी बड़ी मोटिवेशन है, इतनी प्यारी सूरत है और इसमें इतने कीमती असबाक हैं। अगर कोई बंदा खाली सूरत ज़ुहा पे अमल कर लेना तो जिंदगी तब्दील होगी और शानदार तरीन खूबसूरत तरीन जिंदगी बन जाए। ये एक सूरत, गिनती की चंद आयात है और सतरें गिनने शुरू करें तो 5-6 सतरों की सूरत है। इस एक सूरत में इतने असबाक हैं, इतनी तालीम है और इतनी प्यारी, सारा कुरान ही बेशुमार प्यारा और सारा कुरान ही बड़ा खूबसूरत, लेकिन इसमें इतने असबाक हैं। इस छोटी सी सूरत में लाइफ को चेंज करने के, जिंदगी को तब्दील करने के, जिंदगी को मोटिवेट करने के, जिंदगी को राह देने के, कि वल्लाहि अज़ीम बंदा दंग रह जाता है। हम कुरान से कहां पे गाफिल हैं, हम कहां छोड़। मैं भी रास्ते में हम आ रहे थे तो मैं बेटे को कह रहा था अल्लाह की कसम बंदा कुरान करीम खोल ले और सिर्फ इसी को तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ना शुरू करे, दिलो दिमाग की ऐसी गिरें खुलती है ना कि बंदा दंग रह जाता है कि मालिक ने कितनी आसानियां रखी हैं, अल्लाह ने कितनी सहूलतें रखी हैं, अल्लाह ने कितने सादा और प्यारे अंदाज में समझा, हम समझते नहीं। चलें सीखना है, समझना है। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अल्लाह अकबर। पहले थोड़ा सा ना इसका शान नज़ूल समझें। जनाब जुंदुब, ये बुखारी में भी रवायत है और मुस्लिम शरीफ में भी रवायत है और दीगर अहादीस की कुतुब में भी रवायत है। जनाब जुंदुब बयान करते हैं रज़ियल्लाहु ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब सूरह अलक नाजिल हुई ना और आगाज की आयत नाजिल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यानी एक कैफियत थी,
वही की वजह से पहली मरतबा वही नाजिल हो रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफजदा भी हुए। और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इशारा करूंगा, इतनी तालीम तो आप लोगों के पास इंशाल्लाह होनी चाहिए और होगी भी। वो वाकया पहली वही का सबके जहन में होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा के घर में आके, कैफियत ये थी कि जिस्म कांप रहा था और अपनी अहलिया से कहा था जम्बिलूनी जम्बिलूनी, मुझे कंबल ओढ़ दो, मुझे कंबल ओढ़ दो, घबरा रहे थे। और फिर माँ जी ने तसल्ली दी कि फिक्र ना करें, गम ना करें, अल्लाह आपको जाया नहीं करेंगे, आप परेशान। अच्छा, अब एक रिलेशन था, एक ताल्लुक था जो वही के जरिए किससे बना था? अल्लाह के साथ। उसका एक सुरूर भी तो था, एक जिम्मेदारी थी, एक मामला था। वही का नज़ूल, वही का नाजिल होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतजिर थे वही के। वही में ना कुछ तवक्कुफ आया, वही में कुछ वक्फ आया। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है ये 40 दिन का था, बाज ने लिखा नहीं ये कुछ माह का था, कुछ 3 माह कहते हैं, कुछ 4 माह, कुछ 6 माह, खैर जितना भी था, एक तवक्कुफ आया, वही के नज़ूल में ठहराव आया। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस असना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे, नमाज पढ़ा करते थे, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। नबूवत से पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अकेले हो जाते थे और अल्लाह की इबादत जो अल्लाह की तरफ से तालीम ज़हन में था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुताबिक इबादत किया करते थे। तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी और मुस्लिम की रवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन या 2 दिन बीमार हुए, और बीमारी के आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ऐसी हुई कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए नहीं उठ सके। किस नमाज के लिए? फजर नहीं रह रही थी, तहज्जुद रह गई 2 दिन। और अब मैं जो बातें कहता हूँ ना, वल्लाहि लज़ीम कुरान पढ़े ना तो कमाल मनाजर होते हैं, कमाल चीजें। अल्लाहु अकबर। नबूवत के इब्तिदाई अय्याम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतजार कर रहे हैं, वही नाजिल नहीं हो रही। इसी असना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो जाते हैं। बाज़ रवायात में तज़किरा है कि किसी काफिर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा था, तो वो पत्थर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली पे लगा और उस उंगली से खून बहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू तो एक उंगली है ना, अल्लाह के रास्ते में तुझे पत्थर लगा, ये तो तू खुश नसीब है कि तुझे रब ने अपने लिए कबूल किया। तो बाज ने कहा शायद उस जख्म की वजह से, बाज ने कहा नहीं, वैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए। उस बीमारी के आलम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी नमाज रह गई? तहज्जुद की। 2 रातें या 3 रातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ने के लिए नहीं उठे। अच्छा, मैं जो मुस्कुरा रहा हूं और बात आपको करने लगूं, बड़ी तवज्जो से सुननी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था अबू लहब, पता है ना सबको, जिसके मुतालिक तब्बत यदा अबी लहब व तब उतरी है। इसकी बीवी थी उम्मे जुमैल या उम्मे जमील, मुख्तलिफ आराब के साथ इसका नाम मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या लगी? चची, अबू लहब की बीवी थी। अल्लाहु अकबर। 1450 साल पहले नबूवत के इब्तिदाई अय्याम में इसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतनी निगाह थी। ये जो शरीके की लड़ाइयां हम लोगों ने बनाई हुई है ना, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। ये जो हमने 1450 साल पहले का मंजर मैं आपको सुनाने लगा हूं। उम्मे जमील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची, उसने इतनी निगाह रखी हुई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, इतना नजर रखती थी कि उसने देखा 2 दिन हो गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नमाज के लिए नहीं उठ रहे? तहज्जुद के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आके कहने लगी, लगता है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, जो शैतान तुझे उतरता था ना तुझ पे, उस शैतान ने तुझे छोड़ दिया है। तहज्जुद की नमाज रह गई। इतनी निगाह, ये फितना आज तक चल रहा है, ये शरीके आज तक चल रहे हैं अपने से ज्यादा। मैं हैरान हुआ पढ़ के, तहज्जुद के वक्त उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्टिविटी को वो नोट करती थी, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कहां जा रहे हैं कहां नहीं जा रहे। क्या ये होती है ना बाज लोगों में बीमारी, अपनी जात से ज्यादा दूसरों की फिक्र कर रहे होते हैं, अपने से ज्यादा दूसरों का सोच रहे होते हैं, इसने क्या पहना, इसने क्या खाया, ये कहां पे गया, ये क्यों। ये वो 1450 साल पहले का मैं बता रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो लोग इतना हसद करते थे, इतना बुग़्ज़ करते थे कि 2 दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए नहीं उठे। तो
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहती है, लगता है माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, वो जो शैतान तुझ पे उतरता था ना, उसने तुझे छोड़ दिया, तो अब तहज्जुद पढ़ने नहीं उठता। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला सुनाना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए। आए, लोगों की बातें परेशान कर देती हैं, लोगों की बातें टिच करें। दिल है तो इंसान ही थे ना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है तो इंसान ही थे। लोग उनके बारे में जो मर्जी के, कुरान ने तो कहा ना, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आप इंसानों जैसे इंसान है। हाँ, फजीलत यह यूहा इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, आप पे वही उतरती है, दिल आपका भी वही है, मामले आपके भी वही हैं। अल्लाह अकबर। तो दिल गमगीन हुआ, दिल में ना रंज हुआ, ऊपर से वही नहीं उतर रही, वही भी नहीं आ रही, लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए, लोगों ने टिचकरे शुरू कर दी, तो गमगीन हो गए। बाज़ रवायात में मैंने इसकी तफसीर में पढ़ा, नबी साजिद भाईजान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी गमगीन हो गए कि वाकई अल्लाह नाराज ना हो गया हो। वो वही उतरती थी, वो उतर नहीं रही, फरिश्ता आता था, आ नहीं रहा, कहीं अल्लाह नाराज ना हो गया हो, कहीं अल्लाह ने छोड़ ना दिया हो, कहीं वो नबूवत छिन ना गई हो, कहीं मामला रुक ना गया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन थे, परेशान थे। इस आलम में, अब तो सवर की निगाह से देख रहे हैं, इस आलम में आयत उतरती है क्या, वज़्ज़ुहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा रब कसम उठाता जुहा के वक़्त की, वज़्ज़ुहा, तेरे रब ने कसम उठाई है पूरे दिन की, तेरे रब ने कसम उठाई है चाश्त के वक़्त की, वल्लैल इज़ा सजा, तेरे रब ने कसम उठाई है रात की जब वो छा जाती है, जब वो हर चीज को अपनी लपेट में। अल्लाह को कसमें उठाने की जरूरत, अल्लाह को ताकीद, अपने नबी की ठंडक के लिए ना, क्या प्यार है मेरा रब का मेरे नबी से, अपने नबी की तसल्ली के लिए ना। और मैं ये बातें अभी आपको कन्वर्ट करूंगा हम लोगों पे भी इंशाल्लाह, तसल्ली के लिए ना, तशफ़ी के लिए मेरा रब ने कसम से गुफ्तगू का आगाज किया, वही का आगाज, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, और दिन की कसम, रात की कसम, मा वद्दाका रब्बुका व मा कला, तेरे रब ने ना तुझे छोड़ा, ना तेरा रब तुझसे नाराज है। क्यों गम करते हैं, क्यों फिक्र करते हैं? अल्लाह ने ना आपको छोड़ा, ना आपसे नाराज है। अच्छा जी, पहली तसल्ली, पहली तशफ़ी, पहला सुकून, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली रखें, तशफ़ी रखें, गम ना करें। आपका रब आपसे नाराज है, बोले आप जो गम कर रहे हैं, आप जो परेशान हो रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं नाराज ना हो गए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो आपका रब आपसे नाराज नहीं, और आपका रब ने आपको छोड़ा नहीं, आप छोड़े भी नहीं गए, अल्लाह आपके साथ है। अच्छा तवज्जो, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन लिखते हैं, जितना वक्त इंशाल्लाह है उस पर बात करते हैं। वो कहते हैं ये वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये कसमों से पता क्या मुराद है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुबह शाम की कसम उठाई, दिन और रात की कसम उठाई। जिस तरह दिन और रात का आना जाना तय है, इसी तरह ये बात तय, अल्लाह ने आपको छोड़ा नहीं। जिस तरह दिन और रात का आना जाना वाज़े है, इसी तरह ये बात वाज़े है कि अल्लाह आपसे नाराज नहीं। गम नहीं करना, फिक्र नहीं। बाज ने उसकी तफसीर में बड़ी प्यारी बात लिखी, उन्होंने लिखा वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मैं ना अब इसको लेके आ रहा हूँ, मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं जिंदगी तब्दील करने के नुस्खे आपको बतलाने लगा हूँ, ले आए अपनी जात पे, बाकी बातें आगे चलते हैं फिर इंशाल्लाह, वक्त मिला तो अगले जुमे, नहीं तो इस जुमे इंशाल्लाह। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दाका रब्बुका व मा कला, मेरे और आपके लिए क्या सबक है? और दिन आता है तो दिन के बाद रात, बोले सारे, दिन आता है तो दिन के बाद रात, और रात की तारीकी जब पूरी तरह छा जाए तो उसके बाद दिन। ये तुम्हारे रब का पैगाम है, ये तुम्हारे रब का निजाम है, ये तुम्हारे रब की सुन्नत है, ये तुम्हारे रब का तरीका है। अल्लाह कसम उठा के कहते हैं, जिस रब ने जिंदगी में सुबह शाम का निजाम बनाया, उसी ने खुशी और गम का निजाम बनाया है, उसी ने आसानी और गम का निजाम बनाया, मुश्किल और परेशानी और उसके बाद आसानी का निजाम किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। गम आए, रात है तो परेशानी होना, उसके बाद दिन चढ़ना है, फिक्र नहीं करनी, परेशान नहीं होना। जिंदगी में से पहली बात, जिंदगी में से पहला सबक
अपनी जिंदगी में से मायूसी को निकाल दो, अपनी जिंदगी में से गम को निकालो, फिक्र को निकालो। रात तवील हो जाए, मुख्तसर हो जाए, दिन निकलता ही निकलता है, दिन ने चढ़ नहीं चढ़ना। दिन मुश्किल हो जाए, दिन भारी हो जाए, तो सुकून के लिए राहत आनी आनी है। ये तुम्हारे रब का निजाम है। लिहाजा मेरे और आपके लिए पैगाम ये है, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। और जब कभी खुशी के लम्हात हैं तो आप से बाहर ना हुआ करो, कंट्रोल रखा करो, ये वक्त गुजर जाना है। और अगर गम आए तो गम ज्यादा नहीं करना, टेंशन की गोलियां नहीं खानी, परेशानी के आलम में टकरे नहीं मारनी, रोना नहीं, वावेला नहीं करना, इशारे कर रहा हूं और सड़कों पे चीखते चिल्लाते रोना नहीं, फिक्र नहीं करना। जो रब सुबह के बाद शाम लाने पे, शाम के बाद सुबह लाने पे कादर है, तेरा मेरा गम मिटाने पे कादर है कि नहीं? तो गम क्यों करता? वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। तेरे रब ने कसमें उठा के कहा, दिन है तो दिन के बाद रात आनी है, रात है तो रात के बाद दिन आना है, गम है तो गम के बाद खुशी आनी है, खुशी है तो खुशी के बाद गम भी आ जाएगा। ना इतरान है ना परेशान हो। मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला। आज का पहला सबक सीख के जाए इंशाल्लाह सूरह ज़ुहा के हवाले से। ये दूसरा या तीसरा जितने भी आपको सबक मिल रहे हैं गिनते जाएं और सीखते जाएं। मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला। आपके रब ने ना जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा और ना अल्लाह मोमिनों मुसलमानों को छोड़ने वाले। और नहीं, ये ज़हन में रखा करो। अल्लाह के बारे में बदगुमानी का शिकार ना हुआ करो, अल्लाह के बारे में मायूसी का। अल्लाह अकबर। जुमला सुनाऊं कुरान करीम का। जनाब याकूब ने अपने बच्चों को, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे, अपने बच्चों को नसीहत की। क्या कहा? कुरान। अल्लाह ने उस नसीहत को कुरान बनाया। ला तयस मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययस मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल। उत्तर याद करना पड़ना है अगर जुम्मा सुनना है तो। इल्लल कौमुल काफिरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन। कारी साहब याद आ जाते, अल्लाह उनके कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। नेमल बदल नहीं मिलते। अल्लाह ने पता है क्या कहा? ये जुमला का याकूब ने। किसने कहा? याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से। अल्लाह ने उस जुमले को कुरान में नकल किया। वो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। मायूस कौन होते हैं? इल्लल कौमुल काफिरून। काफिर मायूस होते हैं, मुसलमान मायूस होता, मोमिन मायूस होता। सबक सीखें, वज़्ज़ुहा का सबक सीखें। और जिंदगी में गम आए, जिंदगी में परेशानी आए, जिंदगी में टेंशन आए, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये निजाम चले। कभी खुशी, कभी गम, कभी परेशानी, कभी फिक्र। अल्लाह से नाउमीद होना, अल्लाह से मायूस होना, अल्लाह के बारे में बदगुमानी का शिकार होना नहीं। मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला। तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ा, तुम्हारा रब तुमसे नाराज हुआ। और बात बेबात ना कहा करो। हो ईमान वाले, हो मुसलमान, हो अल्लाह पे यकीन रखते और कहते ये हो और साडा रब साड़ी सुनता ही नहीं, अल्लाह तो कभी साथ ही नहीं। और परेशानियों ने तो माज़अल्लाह मेरा घर देख लिया है, गम तो मुझ पे ही उतरते हैं, मैंने तो खुशी पता नहीं देखी कब है, याद नहीं पड़ता कितने दिन बाद आज ऐसे हंसा हूं। ये जुमले हमारे। और शुक्र कर, शुक्र कर। क्यों ना उम्मीद होता रब से? क्यों मायूस होता है? तेरा रब तेरे साथ है। मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला। तेरे अल्लाह ने तुझे छोड़ा नहीं। और बात बे बात अपने गुनाहों पे पशेमान होके या वैसे कसर नफसी पे, और दुख से कहता हूं, दुख से कहता हूं, लोगों ने ना जुमले बना, इसको आज ही समझा हुआ, इसको इंतजारी समझ, बड़ा अपनी तरफ से इल्म झाड़ते हैं। गुनाह ही बड़े ने, पता नहीं अल्लाह ते साडे कोलों राजी होना। शर्म कर, शर्म। अपने रब के बारे में क्या गुमान रख रहा है? गुनाह ही बड़े ने, पता नहीं रब साडे तो खुश भी होना है कि नहीं, अल्लाह ने राजी होना है। उते बड़े अजीब। क्यों नहीं, क्यों नहीं? तेरा रब तो वो है, मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला। तेरा रब नाराज होने वाला बिला वजह नहीं। वो तो तेरी गुनाहों पे, वो तो तेरी गलतियों पे किनको गवाह बनाता है? फरिश्तों को। हदीस जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैंने शार्टली सुनाना, टाइम मेरा पूरा हो रहा है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा गुनाह करता है, गुनाह के बाद तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करने के लिए रब के पास आता है। अल्लाह क्या करते हैं? फरिश्तों को बुलाते हैं और बुला के गवाह बनाते हैं, क्या देखो गुनाह करके आए। नहीं, मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला। तेरा रब पता कौन है? तो गुनाह करता है ना, तो नाफरमानी करता है ना, तू कह देता है पता नहीं अल्लाह ने राजी होना कि नहीं। तेरा रब इतना प्यारा है, तेरा रब इतना गफूर है, तेरा रब इतना करीम है। तू गुनाह के बाद हाथ उठाता है ना, अल्लाह
गलती हुई है, माफ कर दे। तो तेरा रब फरिश्तों को बुलाता है, कहते इधर आओ, देखो ये वो बंदा है जिसने मेरी नाफरमानी, क्या इसने हज किया है, माज़अल्लाह तवज्जो के साथ समझाने के लिए, ये उमरा करके आया है, इसने 100 नवाफिल पढ़े नहीं, क्या करके आया है, मेरी नाफरमानी करके आया है, गुनाह करके आया है। अल्लाह नेकी पे नहीं जमा कर रहे, गुनाह पे जमा करके कहते हैं क्या करके आया है, बोले सारे बोल क्यों नहीं रहे, गुनाह करके आया है। इसको पता है इसका एक रब है जो गुनाह पे माफी मांगो तो माफ कर देता है। और फरिश्तों तुम गवाह रहना, इसका ईमान है, इसका यकीन है, इसकी सोच है, एक रब ऐसा मौजूद है जिससे गुनाह के बाद माफी मांगो तो वो माफ, तुम गवारों मैंने इसे माफ कर दिया। अल्लाह माफी पे गवाह बनाते हैं, गुनाह पे गवाह नहीं बनाते। अल्लाह माफी पे गवाह बना, तुम गवाह रहना मैंने इसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दोबारा गुनाह करता है फिर माफी मांगता, अल्लाह फिर फरिश्तों को जमा करता। ये वो बंदा है, इसको पता है अल्लाह इतना प्यारा, अल्लाह इतना गफूर, अल्लाह इतना रहीम है, 2 दफा भी गुनाह करके माफी मांगो वो फिर माफ कर दे। तीसरी मर्तबा गुनाह करता अल्लाह फिर फरिश्तों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ तक कि वो बंदा गुनाह पे गुनाह और माफी पे माफी, अल्लाह फरिश्तों को गवाह बना के कहते हैं इसको पता है, वो ये जानता है, ये नहीं कहता रब ने छोड़ दिया, अल्लाह नाराज हो गए हैं, मेरे घर नु नजर खा गई है, मैं तो गुनाहों का शिकार हो गया, मैं तो तबाह हो गया। नहीं, इसको पता है मेरा रब है, उससे जितनी दफा माफी मांगो वो माफ करेगा। फरिश्तों जाओ, मैंने लिख दिया, तुम गवाह रहो, ये जितनी दफा गुनाह करके माफी मांगेगा मैंने रब ने इसको माफ कर दिया। बिफोर टाइम, बिफोर टाइम, अभी इसने माफी मांगनी है, अभी इसने गुनाह करना है, मैं रब ने पहली तहरीर कर दी, ये जितनी दफा गुनाह करके माफी मांगेगा मैंने अल्लाह ने माफ कर दी। तुम क्यों मायूस हो रहे हो, तुम क्यों वावेले कर रहे हो, तुम क्यों शिकवे कर रहे हो, गुनाह बड़े ने पता नहीं माफ होना है कि नहीं, पता नहीं। नहीं, मा वद्दा का रब्बू का अमा कला, तेरा रब ना तुझसे नाराज होता है और नहीं। अल्लाह की आखिरी बात ले रहा हूं टाइम ऊपर, माजरत, फिर इंशाल्लाह पता नहीं मौका मिलता नहीं मिलता। वो तो वो जात है, हदीस है ना, तुम एक बालिश्त, ये बालिश्त होती है जिसे आप गिट्ठ कहते हैं पंजाबी में, हदीस है जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तुम एक बालिश्त बढ़ते हो, अल्लाह एक हाथ, बाजने का ये कोनी तक, बाजने का नहीं जरा पूरा हाथ, एक गज का तकरीबन होता है हाथ, शेख साहब कपड़े का काम करते हैं ना, समझते हैं गज को। अल्लाह ने कहा तुम एक बालिश्त अल्लाह की तरफ बढ़ते हो, अल्लाह एक हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ते हैं। तुम अल्लाह की तरफ चल के आते हो, अल्लाह दौड़ के तुम्हारी तरफ आते हैं। तुम अल्लाह की तरफ दौड़ लगाते हो, अल्लाह आगे बढ़ के तुम्हें अपनी आगोशे रहमत में ले लेते हैं। मा वद्दा का रब्बू का मा कला, तुम्हारा रब ना तुमसे नाराज होता ना छोड़। लिहाजा आज के बाद अल्लाह की जात के हवाले से मायूसी खत्म, सबक, बाकी बातें इंशाल्लाह आइंदा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम, पहले खुतबे जुम्मा में अल्लाह की तौफीक से सूरह ज़ुहा उसकी इब्तदाई 3 आयात के हवाले से बातें की गई हैं। कोशिश करें खुतबा जुम्मा के शुरू में आना शुरू करें। अगर ज़िंदगी को वाकई अच्छे मोड पे तब्दील करना चाह रहे हैं तो इब्तदा से जुम्मा में शामिल हों, अल्लाह के लिए सुस्तियाँ छोड़ दें, को आएँ वक़्त पे आएँ ताकि बात को सुने समझें और उसका फ़ायदा उठाएं। पहली बात आज के जुमा के हवाले से ये कि कुरान करीम को तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ने की कोशिश करें ताकि जो नसीहत मेरे और आपके लिए नाजिल हुई हम उससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह ने ज़ुहा के वक़्त की, दिन की, पूरे दिन की, बाज़ने का नहीं चाश्त मुराद है, ये पूरे दिन की चाश्त की अल्लाह ने कसम उठाई। रात की जब वो पूरी तरह छा जाती है उसकी कसम उठाई। कसम किस बात पे उठाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना आपको छोड़ा है और ना अल्लाह आपसे नाराज़ है। ये मुखातिब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे और कुरान क़यामत तक के लिए ये मुखातिब मैं और आप भी हैं। तो अल्लाह की ज़ात के हवाले से मायूस होना, नाउमीद होना छोड़ दें। गम आए, परेशानी आए, फ़िक्रें आए, टेंशनें आए तो उनके लिए गम ना किया करें, परेशान ना हुआ करें। अल्लाह की ज़ात के हवाले से मायूस ना हुआ करें। अल्लाह की ज़ात के हवाले से अच्छी उम्मीद, अच्छा गुमान रखें। आना इंतज़र अब्दी भी, जो गुमान आप अल्लाह के मुतालिक रखेंगे अल्लाह आपके साथ वैसा सलूक करेंगे। हज़रात मोहतरम, 2 से 3 मिनट मैंने एक बात आप लोगों से करनी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारे मुल्की हालात के हवाले से बड़ी तवज्जो तलब बात है।
दो तीन गुजारिशात है जो हम अपने मुक़्तदर अहबाब से भी करना चाहते हैं और आप लोगों तक मैं ये पहुंचाना चाहता हूँ, ये पहुंचाएं आगे। पहली बात तो ये है, मौजूदा मुल्की सूरत हाल जो चल रही है, हम लोग इस कदर तज़ब्ज़ुब का शिकार हो चुके हैं, हम लोग इस कदर बिगड़ चुके हैं, हमारी ज़हनी हालत ये हो चुकी है, ये बना दी गई है कि हम किसी भी बात पे इतनी जल्दी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, हम बेतमादी का शिकार हो चुके हैं। मौजूदा मुल्की सूरत हाल जो चल रही है, अहबाब ग्रामी जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी ओहदे से नवाजा, किसी मुकाम मर्तबा से नवाजा, उनको भी चाहिए थोड़ा सा अपने आमाल अफ़ाल की तरफ तवज्जो करें, और हम जो अवामी तबका है उनको भी थोड़ा सा अपने मामलात पे गौर फिक्र करना चाहिए। सूरत हाल ये चल रही है, हमारे जहनों में, हमारे दिलो दिमाग में गवर्नमेंट के हवाले से नफरत इस कदर भर दी गई है, या हम इतना बेजार हो चुके हैं कि कोई भी मुस्बत कदम हो, मनफी कदम हो, हम उसको नेगेटिव ही बयान कर रहे होते हैं। हम हर बात में गवर्नमेंट का कसूर, हम हर बात में गवर्नमेंट को बुरा भला, वो मुल्क का फायदा हो रहा, मुल्क का नुकसान हो रहा। हम में से कई अफराद माजरत के साथ कई ऐसे हैं जिनकी जुबानों पे चढ़ ये बात गई है कि नहीं जी पाकिस्तान तो है ही ऐसा और हमारी गवर्नमेंट तो है ही ऐसी, वो अच्छा कदम करे वो बुरा कदम करे, उनकी जिम्मेदारी उन्होंने अपनी बना ली है कि हर वक्त सिर्फ तनकीद के घोड़े दौड़ाना कि नहीं जी नहीं ये तबाही फिर गई, ये हो गया वो हो गया। अल्लाह का वास्ता दे के कहते हो, ये नाशुक्री हर वक्त करते रहना, हर वक्त वावेला करते रहना, हर वक्त रोते रहना, ये कोई अच्छी अक़वाम का शेवा नहीं। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कोई कामयाबी देते हैं, कोई खुशी देते हैं, तो उसको सेलिब्रेट करें शुक्र के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आजीज़ी के साथ, इनके सारी के साथ, उसको अपने को बहुत बड़ी जीत बना के भी दुनिया के सामने पेश करना ये भी दुरुस्त नहीं। आजी के साथ, इनके सारी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते हुए और अच्छे मामले को भी बुरा करके पेश करना, ये तो इंतहाई नामुनासिब रवैया है। ये तो इंतहाई गवर्नमेंट के हवाले से ये गुजारिश है, अगर जंग बंदी हो चुकी है, वो अपना हरम खुल चुका है, जो भी उसका नाम है, अब अगर यानी मामले सारे चल पड़े हैं, आपसी इख्तलाफ वो चंद दिन के लिए खत्म हुए, अल्लाह इनको इस अमन को कायम दायम फरमाए और हम सबको, हमारी नस्लों को अल्लाह ये जंगी सूरत हाल से महफूज फरमाए। अमन की ही दुआ करनी चाहिए। ऐसी सूरत हाल में आप अपनी आवाम के लिए रिलीफ दें, आप अपनी आवाम को स्मार्ट लॉकडाउन, मुझे अभी रास्ते में बता रहे थे कि जी अब वो हफ्ता इतवार को भी छुट्टी और बंद करने का, जुमा से लेकर इतवार तक पहले स्कूलों कॉलेजेस बंद किए गए, बच्चों की तालीम का हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की, अब बेड़ा गर्क करके रख दें कि ये कहीं पढ़ लिख के शऊर ना ले जाएं, ये कुछ सीख ना जाएं, क्योंकि सारी एनर्जी हमारी खत्म हो रही है इधर ही स्कूलों कॉलेजेस पे, तो वहीं पे हमने सबसे पहले उनको, और आप गवर्नमेंट अगला स्टेप ले रही है, माशी तौर पे हम वैसे शदीद परेशान है। गवर्नमेंट को चाहिए, सरबराह जो होता है वो बाप की हैसियत रखता है, हमें वैसे माँ मिल गई हुई है अल्लाह के फजल से हमारे सूबे के हवाले से, तो गौर फिक्र होना चाहिए, इकदाम वो करें, काम वो करें जिससे लोगों का रोजगार चले, जिससे लोगों के मामलात बेहतरीन हो, जिससे काम काज चलते रहे। आप कोशिश कर रहे हैं, सफारती कोशिश कर रहे हैं, वल्लाह अज़ीम हम उन बदनसीबों में शामिल नहीं कि जो रोते ही रहते हैं। अच्छी बात है, अच्छी सोच है, अच्छी फिक्र है, आपका एक अच्छा कदम है, आपने मुल्क का नाम रोशन किया, आपने एक अच्छा आप अपनी आवाम को रिलीफ दें, आप अपनी आवाम को सुकून दें, आप उनके लिए सहूलियात, बजाय इसके क्या आप उनके लिए कारोबारी मुआशी हालात पहले तंग होते जा रहे हैं, रेट बढ़ते जा रहे हैं, आप उनको कंट्रोल करने के लिए आवाम को रिलीफ दें कि आप कारोबार कर लें। अब वो 8 बजे का बंद करना ठीक है, हमारी आवाम इस नाअहली का शिकार हो चुकी है, हमने सुबह के दिन को जाया करना होता है, टाइम को जाया करना होता है, रात के वक्त हम शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं, तबाही हमारी वैसे फिर चुकी है, हर काम हमारा उलट हो चुका है। तो कम से कम वो मामले करें जिनकी वजह से लोगों के काम कारोबार चले, जिनकी वजह से हालात डिस्टर्ब है, सारे मुत्तफिक इस बात से इंशाल्लाह। इस आवाज को बुलंद करें, गवर्नमेंट से ये इस्तदा है वो काम करें जिसकी वजह से आवाम सुकून हासिल करे, आवाम कारोबार में रिलैक्सेशन हासिल करे, आवाम मामलात को आप वो मुझे कल भी पता चला है FIR दर्ज होना शुरू हो गई है, जो दुकान जिसकी 8 बजे के बाद खुली, अगर अल्लाह ना करे किसी वजह से वो लेट हो गया, बकायदा उसकी गिरफ्तारी पड़ रही है, FIR हो रही है। हमारी आवाम भी ढीठ है, जब तक हमारे साथ ऐसा नहीं होता हम भी बाज नहीं आते, और जब करते हैं तो फिर हम रोते हैं, वावेला करते हैं। दोनों तरफ पीक पॉइंट है, तो अल्लाह के लिए दोनों हालात को आवाम को भी सोचना चाहिए, मुक्तदिर हलकों को भी सोचना चाहिए, वो काम करें जिसकी वजह से आवाम रिलैक्सेशन महसूस करे, आवाम बेहतर महसूस करे। एक ऐलान है इंशाअल्लाह 12 अप्रैल बरोज इतवार बाद नमाज इशा जामिया मस्जिद अहले हदीस मुंशी बुलाटी बाका के ज़िया, वहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर हमाद लखवी साहब हाफिज़ुल्लाह, बड़े शानदार मुकर्रर और मेरे उस्ताद भी हैं, ये वहाँ पे तशरीफ लाएंगे बरोज इतवार बाद नमाज इशा,
12 अप्रैल जामे मस्जिद अहले हदीस मुंशी हबीबुल्लाह टिब्बा के ज़रिए, तो सारे साथी वहाँ पे शिरकत करें। बीमारों के लिए दुआ करें, अल्लाह जितने बीमार हैं सब बीमारों को शफाए कामला अजल अता फरमाए। परेशान हालों के लिए दुआ करें, अल्लाह सबकी सारी परेशानियां दूर फरमाए, गमगीनों के सारे गम दुख दर्द दूर फरमाए। मस्जिद का मामला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। आप लोगों ने तावन किया, रमज़ान में भरपूर तावन किया, वो तावन जारी रखिएगा। इसको मुकम्मल करने तक इंशाल्लाह हमने पीछे नहीं हटना। अल्लाह ने हमसे काम लेना तो भरपूर तावन जारी रखिएगा। अल्लाह हमका दिया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जब्बारुन करीम मलिकुर रऊफ़ुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।